कोचिंग सिटी कोटा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां शनिवार को 20 साल के छात्र की हॉस्टल की तीसरी मंजिल की बालकनी से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर कोटा में रह रहे छात्रों के मानसिक दबाव और हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मृतक की पहचान उत्तराखंड निवासी दीक्षित प्रसाद के रूप में हुई है। दीक्षित पिछले 2 सालों से कोटा में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था और रविवार को उसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठना था। कुन्हाड़ी थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि परीक्षा की सुबह करीब 6:30 बजे सूचना मिली कि एक छात्र हॉस्टल की ऊपरी मंजिल से नीचे गिर गया है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो लहूलुहान हालत में हॉस्टल के बाहर जमीन पर छात्र पड़ा मिला। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल सुबह एक कोचिंग स्टूडेंट हैं दीक्षित प्रसाद, जो अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने तो अपने जिस हॉस्टल में रहते थे उसकी छत से 6ठी मंजिल से कूद गए थे, तो उनकी डेथ हो गई। उनके परिजनों को सूचित किया था, जो आज आ गए हैं और इस संबंध में प्रकरण दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आगे जांच की जाएगी। हाँ, एक सुसाइड नोट मिला है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं सारी परिस्थितियों के संबंध में। आज एग्जाम देने वाला था। आज एग्जाम था। हाँ, उसका आज एग्जाम था। शायद वो तैयारी पूरी नहीं कर पाया, जो भी मानसिक रूप से अवसाद में था। उन सब चीज़ों की हम जांच कर रहे हैं। तो क्या पता नहीं लगा कि हॉस्टल वाले कह रहे थे गिर गया ऊपर से? सारी चीज़ें सीसीटीवी देखने के बाद स्पष्ट हुई, क्योंकि किसी के सामने तो कूदा नहीं था वो। सीसीटीवी देखने के बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट हुई। डिप्रेशन किस चीज़ का था, वो धीरे धीरे जानकारी करने से, जांच करने से पता चलेगा। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए सारे स्टूडेंट आते हैं और इसमें कोई ऐसे विशेष डिप्रेशन वाली बात नहीं होती। अब सबका अलग व्यक्तित्व होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। वो जांच से कह रहे हैं कि पढ़ाई वगैरह कैसा था, वो इंटेलिजेंट था, वो अब हम जानकारी कर रहे हैं। पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छात्र दुर्घटनावश नीचे गिरा या उसने तनाव में आकर छलांग लगाई। पुलिस ने दीक्षित के कमरे को सीज कर दिया है। तलाशी के दौरान कमरे से अब तक कोई सुसाइड नोट या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और परिजनों को सूचना दे दी गई है। लगातार बातचीत होती थी। यहाँ कोटा में कब से आए थे? 2 साल हो गए इसको। जब यहीं रह रहे हैं, लैंडमार्क में या कहीं और रहता है? फिर कह रहे 1 साल तो दूसरे हॉस्टल में रहता था, फिर दूसरे साल दूसरे हॉस्टल में। ऐसी कोई बात नहीं। पिछले कुछ समय से आपसे बातचीत हुई होगी? बिल्कुल बातचीत हो रही, कोई पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही कर रहा था, पढ़ाई बिल्कुल सही हो रही है। ऐसा कोई तनाव नहीं, कुछ दिखने में नहीं। आज एग्जाम देना था क्या? हाँ, ये एग्जाम था। कौन सा हॉस्टल में रहते थे? क्या मातेश्वरी है ना? मातेश्वरी हॉस्टल। एग्जाम से पहले जी, हॉस्टल में कब से रह रहे हो? मातेश्वरी में 1 साल हो गया। तो आपकी बातचीत लास्ट टाइम पे हाँ, लास्ट में परसों हुई थी। क्या बोला उसने? कुछ परेशानी? सब कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। पढ़ाई को लेकर कोई डिप्रेशन? ना, ऐसा कुछ नहीं बोला था। मिलने के लिए आप लोग? मतलब मिलने के लिए क्या था, मैं आने वाला था, तो ये 3 तारीख के बाद मैं खुद ही सामान लेने में खुद ही आ रहे थे। पहले कब गया था? इससे पहले आया था, ये बीच में कब आया था, होली में आया था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि कदम उठाया? पता नहीं सर, ये तो समझ में ही नहीं आया। सरप्राइज बच्चा सब ड्रॉप दे रहा था ना? हाँ, ड्रॉप क्या मतलब होता है? ये तो दोबारा एडमिशन दिया, इसका ड्रॉप आउट नहीं है। दूसरी बार भी LN में ही इसने प्रवेश लिया। कोटा में नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों में तनाव एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। रविवार को देश भर में नीट UG की परीक्षा आयोजित हुई। ऐसे में परीक्षा के समय ऐसी घटना ने अन्य छात्रों और अभिभावकों को भी झकझोर कर रख दिया है। हॉस्टल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बालकनी की ऊंचाई पर्याप्त थी। पुलिस अब तक हॉस्टल के अन्य छात्रों और दीक्षित के दोस्तों से पूछताछ कर रही है, ताकि उसकी मानसिक स्थिति और अंतिम पलों की जानकारी जुटाई जा सके। उत्तराखंड से परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।